हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप पढ़ने को बैठो तो एक टाइमर लगा के बैठो कि जितनी भी कैपेबिलिटी है। जैसे सपोज आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो टाइमर लगाओ, 0 से लेके 60 मिनट्स तक आपको हिलना नहीं है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, अपने रूम को लॉक कर दो। 0 से 60 मिनट तक आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। हो सके कि फर्स्ट आप नहीं पढ़ सकोगे, बट आपको उठना नहीं है, आपको कुछ भी करना है, बस उस बुक को पढ़ना ही है। कुछ याद भी ना रहे, बस उसको पढ़ना है, बस एक हैबिट डेवलप करना है। ऐसे ही होते आप उस 1 घंटे को 1.5 आवर का शिफ्ट करोगे, फिर 2 आवर शिफ्ट, फिर 3 आवर शिफ्ट, वो वैसे इंक्रीज़ होगा आपका। बट फर्स्ट ट्राई करो कि बस बैठे रहो, उठना नहीं है आपको। कुछ भी पढ़ो, बट 1 घंटा आपको पढ़ना है। ये हो गया फर्स्ट ऑफ चॉइस। सेकेंड स्टेप ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ो। लेट सपोज आप कोई भी देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप तो वो तो न्यूमेरिकल करोगे, बट अगर आप कोई लेट सपोज बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो एक पेंसिल लो, उसको अंडरलाइन करो, जो भी लाइन पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सर्कल करो, क्योंकि ये होती है इन्वॉल्वमेंट स्टडी। आप इन्वॉल्व हो रहे हो पढ़ाई में तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा। अगर आप सिर्फ बुक को लेके ऐसे पढ़ रहे हो तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अपने आप इन्वॉल्व करो उस पढ़ाई में, तभी जाकर आप कम डिस्ट्रैक्शन होंगे। तीसरी पॉइंट ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एंड में रिवाइज करो। लेट सपोज आप कोई भी 2-3 दिन, एक वीक हो गया और आपने पढ़ाई किया संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दिन पढ़ाई किया तो थर्सडे को उसका रिवीजन करो। एक सेशन रख दो, लाइक इवनिंग में 3-4 घंटे बैठोगे, जितना भी आपने 3 दिन में पढ़ा है उसको रिवीजन करो, क्योंकि विदाउट रिवीजन आप कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अभी फाइनल MBBS में हूँ। मैं भी अगर कोई भी एग्ज़ाम है या फिर कोई भी चीज़, अगर मैं कोई वीडियोस देख रहा हूँ तो वो आपको याद नहीं रहेगा, वीडियोस आप भूल जाओगे, आपको उसको पढ़ना ही होगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं भी इसको रिवाइज़ करने बैठूँगा तो मैं फर्दर अपना कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना रिमेनिंग वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। बट ये एक मिथ है, इसको ध्यान रखना। एक ट्रैप है कि आप देखो अपने वीडियोस तो कंप्लीट कर दोगे नेक्स्ट लगा के, अपना एफर्ट लगा के, बट वो जो पूरा वीडियोस में जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओगे। आप 100 लेक्चर ख़त्म करते टाइम फर्स्ट लेक्चर की पढ़ाई आप भूल गए होंगे ऑलरेडी। सो 10 लेक्चर्स ख़त्म हुए तो उसके बाद उस 10 लेक्चर्स का नोट्स को रिवाइज़ करो, तभी जाके वो 10 लेक्चर्स आपके माइंड में फिट बैठेंगे। बहुत लोग तो कहते हैं उसी दिन रिवाइज़ करो, बट मुझे पता है कि ये नहीं हो सकता। उसी दिन रिवाइज़ करना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप 3 दिन में एक बार रिवाइज़ करो, क्योंकि वही आपको एंड में हेल्प करेगा जो आपने रिवाइज़ किया। क्योंकि देखो यार, रिविज़न इज़ द की। अगर आपने एक चैप्टर को 4 बार रिविज़न किया तो वो चैप्टर आपके दिमाग में प्रिंट होकर रह जाएगा, और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा उसका आपने वापस रिवीजन नहीं किया तो वो बिल्कुल वेस्ट है, वो आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ये एक थ्योरी है। तो 3 दिन में एक बार उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना आपके दिमाग में रह जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ो। ठीक, ये हो गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और फ्रीक्वेंट टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि वो भी एक टूल है आपकी प्रोग्रेशन को एनालिसिस करने का। आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर आए, आपने आपको सेल्फ एनालिसिस किया कि हाँ मेरे ये वीक पोर्शन से ये अच्छा पोर्शन से, तो वीक पोर्शन को मैं फिर से रिवाइज़ करूँगा। तो ये एक सेल्फ एनालाइजिंग टूल है, एक टेस्ट। सो टेस्ट भी अटेंड करो। मैं बोला जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था तो आखिरी 1 मंथ में मैं हर दिन 2 टेस्ट देता, 2 टेस्ट, यानी 6 आवर्स का मैं सिर्फ टेस्ट देता था। एक हो गया नया टेस्ट और एक हो गया PYQ टेस्ट। पहले मैं PYQ टेस्ट था सुबह, लाइक 2015 का हो गया, 16 का कोई पेपर रहता था उसको बैठ के करता था, वो PYQ हो गया। फिर उसके बाद मैं कोई नया टेस्ट था तो मैं अब फिर देखता था कि क्या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है। ठीक है, क्योंकि जो
मेरे क्वेश्चन से क्या वो थोड़े से टफ है या फिर थोड़े से ईजी है, मैं एनालिसिस करता था खुद को, उसको देख के अपना परफॉर्मेंस मेज़र करता था कि हाँ यार PYQ में अच्छे आ रहे हैं, इसमें भी अगर थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दूँ तो कमिंग नीट में अच्छा मार्क्स आएगा मेरे। सो ऐसे आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। सो इस कुछ चीज़ों के अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट श्योर। देखो हमेशा याद रखना कि इमीडिएट सक्सेस इज़ ए मिथ। इमीडिएट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि किसी का नीट हो गया, उसको सक्सेस मिल गया, तो उसके पीछे वो 2-3 साल का मेहनत छुपा हुआ रहता है। तो आपको अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो मैं बाकी यूट्यूबर से नहीं बोलूँगी आपको इमीडिएट ही आपको इफेक्ट देखना मिल जाएगा, नहीं, ये कोई भी किसी को नहीं मिलता। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो और अपना वर्क करते रहो। अभी नहीं तो 2-3 महीने, 4 महीने बाद तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू होगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो मेहनत 4 महीने से कर रहा था वो वेस्ट नहीं गया है। अगर आप इमीडिएट ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे और उसके अनुसार आप देखोगे 1 महीने में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो और कोई प्लान फॉलो करूँगा, तो आप वो प्लान चेंज करते रह जाओगे, सीट कोई और उठा के ले जाएगा। तो एक प्लान में स्टिक रहो, उसके ऊपर बिलीव रखो और वो प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहो आप। सो यही था यार, ट्रस्ट द प्रोसेस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।